सबसे पहले तो आप सभी साथियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और एक दो महत्वपूर्ण विषय हैं। कल से दिल्ली के अंदर चर्चा हो रही है। अगर दिल्ली की जनता के दृष्टिकोण से देखें तो उन्हें ये प्योरली लग रहा है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ऐसी स्थिति में जहां व्यवस्था सहयोग करते हुए आपस में दिखनी चाहिए, यहाँ की व्यवस्था को आपस में कोऑपरेट करते हुए दिखना चाहिए, कहीं ना कहीं एक ब्लेम गेम सा चल रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति को प्रस्तुत करना किसी के लिए भी सुखदायक नहीं है। और ऐसे में यदि कोई ये सोचे कि अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी अकर्मण्यता का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ के हम मुक्त हो जाएंगे, तो हो सकता है उस पल के लिए, जिस पल में कोई झूठ बोला गया हो, कोई गलत बात कही गई हो, आप उस पल में विजयी हो सकते हैं, पर जनता की नज़रों में आप हार जाएंगे। हम यहाँ पे उपस्थित हैं आप सबके बीच तीन प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। पहला तो ये कि दिल्ली की सरकार की तैयारियां सिर्फ आज से या कल से नहीं, बहुत पहले से ही जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं उनके रोकथाम के लिए, उनके उपचार के लिए, रोकथाम नहीं उपचार के लिए दिल्ली की सरकार, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार के अस्पताल पिछले कई दिनों से तैयार थे, आज भी तैयार हैं। इन तैयारियों में ये सारे आंकड़े आपके पास होंगे, फिर बस मैं दोहराना चाहता हूँ। इन तैयारियों में जहाँ पिछली बार मात्र 55 फीवर क्लिनिक्स दिल्ली के अंदर आपात व्यवस्था को, आपात स्थिति को समझते हुए दिल्ली की सरकार ने शुरू किए थे, उनकी जगह पे लगभग 355 फीवर क्लिनिक शुरू किए गए। दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों में स्थित अस्पतालों में लगभग 1000 अतिरिक्त बेड्स का प्रावधान किया गया। दिल्ली सरकार ने अपनी नीतियों में रिलैक्सेशन करके प्राइवेट अस्पतालों को अनुमति दी कि आप 10 से 20% अपने बेड्स बढ़ा सकते हैं, इस आपात स्थिति की गंभीरता को समझते हुए। और इन बेड्स को बढ़ाने के लिए आप कॉरिडोर, ओपन एरियाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन एरियाज नहीं, मतलब अस्पताल के अंदर के एरियाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए उनको अपने यहाँ एक नीति को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ा 3 महीने की ड्यूरेशन के लिए। ये भी किया दिल्ली की सरकार ने। इसके बाद दिल्ली की सरकार ने, डीएचएस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया। वो हेल्पलाइन नंबर भी मैं पढ़ना चाहूँगा, 011-22307145। ये नंबर भी इशू किया, जिसके ऊपर कॉल्स रिसीव करके लोगों से बातचीत करके उनके उपचार से संबंधित उनको जानकारी दी जा रही थी। कई सारे अस्पतालों में स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने दौरा किया औचक, वहाँ की स्थितियों का जायजा लिया। कल शाम से लेकर के रात भर, आज सुबह तक लगभग 10 बड़े बड़े अस्पतालों का दौरा कर चुके हैं। और उनसे मिली जानकारी के आधार पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कह पा रहा हूं कि चाहे मरीज गाजियाबाद का हो, चाहे नोएडा का हो, चाहे अलीगढ़ का हो, चाहे दिल्ली का ही हो, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दिल्ली की सरकार के अस्पताल उस मरीज़ का इलाज करने के लिए सक्षम हैं, पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं उनके पास। टेस्ट करने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता है वो सारे उपकरण हैं। टेस्ट करने के लिए जिस प्रकार के रसायनों की आवश्यकता है उस प्रकार के रसायन इस समय उपस्थित हैं दिल्ली की सरकार के पास। तो किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा दिल्ली की आम आदमी पार्टी की यूनिट कल शाम से ही आपकी जानकारी में होगा, कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट करके भी बताया कि अपने स्तर पे इलाकों के अंदर फॉगिंग का काम शुरू कर दिया, खुद ही स्वविवेक से। करावल नगर में, ओखला में, रिठाला में, बदरपुर में, चांदनी चौक में, इन तमाम जगहों पर अभी जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, कई सारे वार्डों में फॉगिंग की जा चुकी है और अभी भी अनवरत चल रही है। कहीं कहीं एक दो खबरें दुर्भाग्यपूर्ण हमारे सामने आई। मसलन लक्ष्मी नगर से एक बहुत दुखद खबर आई कि जब एमसीडी का मलेरिया का अधिकारी हमारे स्थानीय विधायक नितिन त्यागी जी के साथ कोऑपरेट कर रहा था, इनके कहने पर जहां जिस प्रकार की आवश्यकता उसकी पूर्ति कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, शायद अभय वर्मा नाम है उनका, संभवतः उपाध्यक्ष है भाजपा के, राजनीतिक अहंकार ही कहेंगे कि ऐसी स्थिति में जहां भाजपा तक के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ये ब्लेम गेम का समय नहीं है, आपस में रचनात्मक सहयोग बनाकर यदि आज की तारीख में दिल्ली की दुश्मन डेंगू और चिकनगुनिया है तो उनसे लड़ने का वक्त है। वैसे में इस प्रकार के छोटे छोटे नेता इसलिए कह रहा हूं कि सोच छोटी है। मलेरिया अधिकारी को पीट कर अपनी कौन सी राजनीतिक तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये बड़ा सुनकर अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। बाकी और कई जगहों पे अच्छा काम कर रहे हैं लोग, केस भी दर्ज किया है और जो है पुलिस एक्शन नहीं ले रही है अभी इसके बाद आप। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसी छुटपुट खबरें एक दो जगहों से आई, ओखला से भी हल्की फुल्की खबर आई नॉन कॉपरेशन की, पर मोटा मोटा जो बात है, बड़ी बात है, वो ये है। हाँ, एक और सूचना, आम आदमी पार्टी का जो डॉक्टर्स का सेल है वो पूरी दिल्ली के अंदर हर विधानसभा में निःशुल्क फीवर क्लिनिक शुरू कर रहा है, जहां स्वेच्छा से आम आदमी पार्टी की विचारधारा में आस्था रखने वाले डॉक्टर्स बुखार से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क इलाज करेंगे। इनकी सूची भी आप लोगों के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद करेंगे कि आप छापेंगे, आप चलाएंगे, ताकि लोग इन निःशुल्क फीवर क्लिनिक्स का लाभ उठा सकें। इसके अलावा कल जो चर्चा हुई टीवी चैनलों में, आज के अखबार पढ़ के अच्छा लगा कि अखबारों ने बहुत सही तरीके से जो यथास्थिति थी, जो सत्यता थी, उसको रिपोर्ट किया है। अखबारों ने लिखा है कि इस पूरे मामले के दो पहलू हैं, एक है रोकथाम, दूसरा इलाज उपचार। और मेरे सामने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 का के एक्सर्प्ट्स हैं, ये आपके सामने हैं, जिसमें सेक्शन 371 कहता है, मैं पूरा सेक्शन नहीं पढ़ूंगा, इसका हेडलाइन पढ़ देता हूं। ऑब्लिगेशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ डेंजरस डिसीजेस, ये इनका एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। यानी कि जो खतरनाक बीमारियां हैं इस प्रकार की, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इस बारे में जनता को सूचित करने की जिम्मेदारी किसकी है? एमसीडी की है। रिमूवल टू हॉस्पिटल ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेंजरस डिसीजेस। इसके बाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है तो उनको सही जगह पे एकोमोडेट किया जाए, अस्पतालों में उनकी व्यवस्था की जाए, उनकी रुग्णता का, उनकी बीमारी का इलाज किया जाए। और डिसइंफेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड आर्टिकल्स इन एरियाज, जो ये कहता है कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए जो आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए, ये तीनों धाराएं 371, 372 और 373 लगातार हैं एमसीडी के ऑब्लिगेटरी फंक्शन से जुड़ी हुई, जो स्पष्ट करती हैं कि इन बीमारियों के बारे में एजुकेशन और अवेयरनेस की जिम्मेदारी भी एमसीडी की है और इनके रोकथाम की जिम्मेदारी भी एमसीडी की है। जो सबसे दुखदाई प्रश्न है, जो दुखद करने वाला प्रश्न है,
कि अगर रोकथाम ठीक से किया गया होता तो आज हमको आपको बैठकर ये बहस नहीं करनी पड़ती कि लोग बीमार हैं, लोग मर रहे हैं और व्यवस्था सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। ये रोकथाम की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे थी, अगर उन्होंने तत्परता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता तो कहना न पड़ता कि एमसीडी जिसे बीजेपी चला रही है वो फाइनेंशियली तो कोलैप्स रही ही है, बहुत सारी गलतियों की वजह से फंक्शनली भी कोलैप्स हो रही है और दिल्ली की जनता को अपने स्वास्थ्य को खोकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये कहने की नौबत नहीं आती। बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को पूछने से गुरेज किया। मैं सिर्फ यहाँ पे इसका हल्का सा जिक्र करना चाहता हूँ, कतई इसे आरोप प्रत्यारोप न समझे, पर जो सूचना है सही वो आप तक और आपके जरिए जनता तक पहुँचनी चाहिए, ये बड़ी बात है। इसके अलावा एक और सवाल उठा, दिल्ली की सरकार के ऊपर भी आरोप लगे कि फंड्स का या और भी कई सारी चीज़ों का। तो इस बाबत भी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि दिल्ली की सरकार ने 6/6/2016 को जो भी अनुदान दिया था अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको भी सूचित किया कि वो बिना मांगे वो पूरा का पूरा अनुदान एमसीडी को दिया जा चुका है। ऑन रिकॉर्ड मैं बताऊं तो ईडीएमसी को तकरीबन लाख में ये राशि है, 14 करोड़ 27 लाख के आसपास, एसडीएमसी को 19 करोड़ 15 लाख के आसपास और एनडीएमसी को 30 करोड़ 25 लाख के आसपास यह राशि पहला जो इंस्टॉलमेंट है इनको दिया जा चुका है, जिसका लगभग 50% ये जो वेक्टर बॉन्ड डिसीजेज हैं इन पे खर्च होना था। जीआईए जो रिलीज़ हुआ है इस प्रकार की बीमारियों के रोकथाम और एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वो इसमें निहित है, इसमें इंक्लूडेड है। तो 3 सवाल उठते हैं जिसका जवाब एमसीडी देना चाहे तो दे और जवाब न भी देना चाहे तो कम से कम अपनी जिम्मेदारियां अब तो पूरी कर दे ताकि दिल्ली की जनता परेशान न हो। पहला ये कि जो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि उसे पूरा करने में वो असफल रहे हैं। अपनी गलतियों को, अपनी दोषों को मान लेने से आप जनता के नज़रों में बड़ा ही बनते हैं। दूसरा, फॉगिंग करते प्रिवेंशन होता, प्रिवेंशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं कर पाए। अभी एक बड़े चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था कि एमसीडी की फॉगिंग मशीनें 1 हफ्ता पहले रिपेयर होने गई हैं। इतना विलंब क्यों किया? किसी भाजपा के नेता के कहने पे किया, किसी दूषित राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर किया कि दिल्ली के अंदर जब हालत बिगड़ जाएगी तब मशीनें बनवाएंगे, तब तक ठेकेदार दिल्ली की सरकार पे फोड़ते रहेंगे। यदि ऐसा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हम दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से खेलने का रिस्क नहीं ले सकते। और तीसरा कि एमसीडी इन सारे फंड्स को जो दिल्ली की सरकार ने दिए और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो उनको फंड दिए गए, इन सारे फंड्स का इस्तेमाल करने में एमसीडी जब असफल रही तो निश्चित रूप से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इंटरवीन करना चाहिए। उन सारे लोगों को जो इस अंडर यूटिलाइजेशन के लिए जिम्मेदार हैं कटघरे में खड़ा करना चाहिए, पूछना चाहिए कि तुम्हारी इस गलती की वजह से दिल्ली की जनता जो दुख जो तकलीफ बर्दाश्त कर रही है उसके लिए तुम पे क्यों ना कोई कार्रवाई की जाए। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके सामने हम रखना चाह रहे थे। और अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक अखबार में खबर पढ़ी जो अगेन बहुत दुखदाई थी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये वो वक्त है जब हम सबको मिलकर एक दूसरे की ताकत बन के बीमारी से लड़ना चाहिए, न कि आपस में लड़कर अपनी ताकत को, अपने संसाधनों को कमज़ोर करना चाहिए। खबर पड़ी है एक अखबार में कि तीनों एमसीडीज़ के जो जिम्मेदार पदाधिकारी, आला अफसर हैं, नेता हैं, वो बैठे और बैठकर ये कह दिया कि सब जो
स्थिति बनी हुई है चिकनगुनिया को लेकर, डेंगू को लेकर, इसके लिए पब्लिक जिम्मेदार है भाई साहब। वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, हमारे फील्ड ऑफिसर जाते हैं तो वो कोऑपरेट नहीं करती हैं। ये नहीं करना चाहिए। आज लगभग मेरे घर में 2 मरीज़ हैं चिकनगुनिया के, मेरे ग्रैंडपा और मेरी मॉम। जब हर घर में कोई ना कोई बीमार व्यक्ति है, वो दुखी है, वो परेशान है, ऐसे में अपनी गैर जिम्मेदारी का, अपनी प्रशासनिक विफलताओं का ठीकरा आप जनता के ऊपर ही फोड़ दें, तो ये तो वही बात हो गई। एक शेर बड़ा अच्छा है राहत इंदौरी साहब का कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो, हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो। हम उम्मीद करते हैं कि अपनी जो राजनीति है उस धरातल से ऊपर उठकर दिल्ली के जनता के हितों की चिंता करते हुए आम आदमी पार्टी के संगठन के साथ, नेतृत्व के साथ, सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग बनाकर बीजेपी शासित एमसीडी, जिसके 3 मेयर, भाजपा के 7 सांसद और बीजेपी कांग्रेस के 272 पार्षद लगकर मिलजुल कर डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से लड़ेंगे, न कि दिल्ली की जनता के हितों से लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो घटना हुई है मारपीट की, उस पर ये जो मारपीट की घटना है, चूंकि लक्ष्मीनगर के विधायक नितिन त्यागी जी हमारे साथ हैं, उन्हीं के इलाके की घटना है, तो संक्षेप में नितिन भाई इस बात की जानकारी आप लोगों को देना चाहिए। चंद्रकिरण नाम के एम्प्लॉई हैं मलेरिया डिपार्टमेंट के, एमसीडी के, और कल वेस्ट गुरु अंगद नगर में जब वो छिड़काव कर रहे थे दवाई का, तो उस टाइम पे अभय वर्मा ने उनके साथ मारपीट करी, क्योंकि हम लोग के कहने पे, हम लोग के इंस्ट्रक्शंस पे कई बार ये लोग हेल्प करते हैं। और एक्चुअली मैंने ये देखा है कि मलेरिया डिपार्टमेंट के जो हैं वो करना चाहते हैं काम, पर उन्हें किसी न किसी वजह से रोका जाता है। ये थोड़ा सा पार्षद जो हैं वो उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। कल ऐसा ही कुछ हुआ वहाँ पे, और जाके उनके साथ मारपीट की गई, और मारपीट के बाद उन लोगों ने शकरपुर थाने में कंप्लेंट भी करी, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज उन लोगों ने बताया है कि वो लोग पुलिस कमिश्नर से भी मिलेंगे इसके लिए।